हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्न क्रमांक 4 हमें यहाँ कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर प्रश्न में कंडीशन क्या बोली गई है। प्रश्न यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। एपी का मतलब हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हम इसका हिंदी मीनिंग निकाले तो हम यहाँ कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी। यानी हमें प्रश्न में बोला गया है कि ये जो कंडीशन दी गई है इसमें से कौन एपी है, और इसका या इस प्रश्न क्रमांक 4 का छठा यहाँ पे दिया गया है। हमें ये चेक करना है कि यह एपी अथवा समांतर श्रेणी है या नहीं। प्रश्न में आगे बोला गया है कि यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद लिखिए। अगर ये एपी होगी तो हमें करना क्या है, सारवंतर के बारे में चर्चा करनी है, और सारवंतर के बारे में चर्चा करने के बाद अगले 3 पद क्रमशः ज्ञात करने हैं। हम सारवंतर ज्ञात करके ही कह सकते हैं कि यह एपी होगी अथवा नहीं होगी। सारवंतर से मतलब क्या है कि 0.2 यहाँ दिया है और यहाँ दिया गया है 0.02। इस संख्या से इस संख्या के बीच का अंतर, यहां से यहां के बीच का अंतर और यहां से यहां के बीच का अंतर अगर समान है तो हम कह सकते हैं कि सारवंतर समान है। और अगर सारवंतर समान है या एक समान वृद्धि या कमी यहाँ पर हो रही है, इन सभी के बीच का अंतर समान आ रहा है, तो यह समांतर श्रेणी होगी। अन्यथा की स्थिति में यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। उसके बाद अगर यह समांतर श्रेणी हो रही है तो हमें इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। यहाँ 1 2 3 4 पद तो दिए हैं, हम 3 और ज्ञात करेंगे, यानी A7 तक हमें जाना है। हम इसे A1 A2 A3 और A4 के फॉर्मेट में प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा पहला काम रहेगा कि जो कंडीशन हमें दी जाए इस प्रकार के प्रश्नों में, वहां हमें सबसे पहले सार्व अंतर को चेक कर लेना है। अगर सार्व अंतर समान आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी होगी, और समांतर श्रेणी होगी तो ये कंडीशन हम यहाँ लागू कर सकते हैं। शुरुआत इस प्रश्न की हम करते हैं। हम सबसे पहले जो कंडीशन हमें दी गई है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया है A1 के बराबर 0.2, A2 के बराबर हमें दिया गया है 0.22, A3 के बराबर हमें दिया गया है 0.222 और A4 के बराबर हमें दिया गया है 0.2222। उसके बाद सार्व अंतर चेक करें। सार्व अंतर हम चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एपी या समांतर श्रेणी होती क्या है, एक समान अंतर वाली श्रेणी को हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी है। यानी यहां से यहां के बीच का, यहां से यहां के बीच का, यहां से यहां के बीच का एक सीक्वेंस हो, और सीक्वेंस ऐसा हो कि एक समान उसके बीच में अंतर हो। तो हम यहाँ पर अंतर चेक करेंगे। हमें यहां से लेकर यहाँ के, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेना है। तो यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ बीच में कितने की बढ़ोतरी या कमी हो रही है। यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर चेक कर लेना है, तो यहाँ के बीच का पता चल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर चेक कर लेना है, तो यहाँ के बीच का पता चल जाएगा। और जब हम अंतर चेक करेंगे तो हम दूसरे वाले में से पहला पद घटाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। यहाँ मान हम रख देते हैं। तो A2 का मान हमें दिया गया है 0.22 माइनस A1 का मान हमें दिया है 0.2। यहाँ पीछे अगर एक से अधिक पद हो तो हम हमेशा ध्यान रखें यहाँ कोष्टक का उपयोग करें। जैसे 0.2 की जगह +3 होता तो हम फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें। अभी यहाँ पर एक ही पद है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, यानी 0.22 में से 0.2 जाएगा, यहाँ तो 2 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ 0, यानी इसका अंतर आ रहा है 0.02 जो कि D1 के बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ का अंतर अगर समान है इसके और इसके, तो हम कह सकते हैं कि सार्व अंतर समान है। इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर D2 बराबर A3 माइनस A1, सॉरी A3 माइनस A2, और A3 माइनस A2 के मान क्रमशः जो हमें दिए गए हैं उनको हम रख देते हैं 0.222 माइनस 0.22। यहाँ इन दोनों दो को यहाँ रखेंगे, यानी 0.02 आगे चल रहा है, 0 बराबर है ये D2 के। यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का आ रहा था 0.02, इन दोनों के बीच का आ रहा है 0.002, यानी यही एक
क्लियर हो गया है कि यहाँ बड़ा है वो कम बड़ा है, यहाँ जो बड़ा है वो ज्यादा बड़ा है, यानी एक जो अंतर होता है वो असमान है। हम इसको अभी स्पष्टीकरण पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर रीजन दे देंगे कि यह एपी क्यों नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान हमें दिया गया है 0.2222 माइनस A3 का मान हमें दिया गया है 0.222। हम इसका अंतर भी ज्ञात कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ये तीनों दो यहाँ जाएंगे, यानी 0.002 और आगे चल रहा है 0.2, यानी D3 के बराबर आया है 0.0002। हम यहाँ एक लाइन में लिख सकते हैं कि सार्व अंतर D1 बराबर नहीं है D बराबर नहीं है D1 बराबर नहीं है D2 बराबर नहीं है D3 के। और यहां आखिरी में लिख देंगे यह एपी नहीं है। यह एपी कब होती, तो हम यूं कह सकते थे कि जब ये अंतर, जैसे यहाँ 0.02 आया है तो यहाँ भी 0.02 आना था, यहाँ भी 0.2 आना था। अगर यहाँ 0.002 आया है तो यहाँ भी 0.002 आना था और यहाँ भी 0.002 आना था। यानी कुल मिला के सारांश ये निकल के आ रहा है कि अगर इन सभी मानों के बीच का अंतर एक समान होता तो हम कह सकते थे कि यह एपी है, अन्यथा की स्थिति में यह एपी नहीं है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न में पहले सार्व अंतर को चेक करेंगे। सार्व अंतर को चेक करने के बाद अगर अंतर समान होगा तभी हम अगले 3 पद निकालेंगे, क्योंकि अंतर समान नहीं है तो हम यहाँ सीधे तौर पर यूं कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं।